मेरे पास एक लाइन है और एक पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं है, और मेरा मकसद ये है कि मैं एक नई लाइन बनाऊं जो इस पॉइंट से गुजरे और मेरी पहली लाइन पर परपेंडिकुलर हो। ये मैं कैसे करूंगी? आप सोच सकते हैं कि हमारा कंपास यहाँ काम आएगा। पहले भी ये काफी मददगार रहा है। मैं अपनी पहली लाइन पर कोई भी एक पॉइंट चुन लूंगी। फर्ज करें ये वाला पॉइंट यहाँ है। फिर मैं अपना कंपास सेट करूंगी, यानी पिवट पॉइंट और पेंसिल की नोक के दरमियान फासला। पिवट पॉइंट और मेरी पेंसिल की नोक के दरमियान फासला बिल्कुल वही हो जितना इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला है। अब मैं अपना कंपास इस्तेमाल करके इस रेडियस की एक आर्क, एक हिस्सा बनाऊंगी। तो ये लीजिए। अब मेरा अगला मरहला यह है कि अपनी पहली लाइन पर एक और पॉइंट तलाश करूं जो इस पॉइंट से, जो लाइन से बाहर है, इतने ही फासले पर हो। और ये मैं ऐसे कर सकती हूं कि अपना कंपास इस लाइन से बाहर पॉइंट पर रखूं और एक और आर्क बनाऊं, और मैं बिल्कुल साफ देख सकती हूं कि ये पॉइंट भी ऊपर वाले पॉइंट से इतने ही फासले पर है। फिर मैं अपना कंपास इस पॉइंट पर रखूंगी और देखें, मैंने अपने कंपास का रेडियस नहीं बदला, और एक और आर्क बनाऊंगी इस तरह, एक और आर्क बनाने के लिए। फिर मैं ये कर सकती हूं कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दूं। देखने में तो परपेंडिकुलर लग रही है, लेकिन हम खुद को ये साबित करेंगे कि ये वाकई हमारी पहली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैं बस इसे आजमा कर देखती हूं। तो आपके पास ये इस तरह हो गया। तो हमें कैसे यकीन हो कि ये नई लाइन जो मैंने अभी बनाई है वो हमारी पहली लाइन के परपेंडिकुलर है? अच्छा, अब हम वो नुक्ते जोड़ते हैं जो हमने बनाए हैं। तो अगर हम सारे नुक्तों को जोड़ें तो हमारे पास एक रोम्बस आ जाएगा। हमें पता है कि ये फासला बिल्कुल बराबर है इस फासले के, और ये भी यहाँ वाला जो कि इसी फासले के बराबर है। तो मैं ये देख लूं कि मेरी लाइन सीधी है। ये भी इसी फासले के बराबर है, और ये फासला भी इसी फासले के बराबर है, और वो फासला भी। और फिर तो ये एक रोम्बस है, और हमें पता है कि डायगोनल। तो ये हो गया आपके सामने। मैंने एक नई लाइन बना ली है जो इस लाइन से बाहर पॉइंट से गुजरती है और हमारी पहली लाइन के परपेंडिकुलर है।